ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही अद्भुत। यहाँ प्रभु श्री राम किसको प्यार दे रहे हैं, किसको प्रेम दे रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। और इसमें कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें समझाया है। उसको समझने का प्रयत्न करें। अगर मन से श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आपकी बुद्धि में ये बात जरूर बैठेगी। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। दोनों कबहु ना मिले, दोनों कबहु ना मिले, रवि रजनी एक ठाम कबीरा, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। दोनों कबहु ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। देखिए, बहुत ही अद्भुत ढंग से कबीर दास जी का कथन। इसमें कबीर साहब कहते हैं, जहाँ काम वासना है वहाँ राम की भक्ति नहीं है। देखिए, एक वासना अगर मृत्यु होते समय प्राण निकल रहे हैं, एक वासना अगर आपकी एक इच्छा अगर मन में आ गई तो आपका दूसरा जन्म निश्चित है। वो जन्म संसार में कितने तरह के जीव हैं, कौन सा पद मिले, कितनी आपने सिमरन किया है, कितना प्रभु का नाम लिया है, उसी नंबरों के हिसाब से आपको अगली देह मिलती है। वो कोई जानवर की भी हो सकती है। और अगर आपने वास्तव में वो 84 लाख योनियों में जो मानव चोले का कार्य है वो किया है, तो उसकी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे और आपको मानव देह मिलना तय है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ काम वासना है वहाँ राम की भक्ति नहीं हो सकती। और जहाँ राम की भक्ति है वहाँ विषय वासना नहीं है। जहाँ भक्ति है वहाँ वासना पास नहीं आती। क्यों पास नहीं आती? जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और अंधकार एक साथ देखने में नहीं आते। अगर अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा, और अगर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य का प्रकाश भी रहे और रात का अंधेरा भी रहे। तो यहाँ संत कबीर दास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वासना से ये संसार बुरी तरीके से जल रहा है। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। देखिए, शीतलता कहाँ नज़र आ रही है? जब आप प्रभु के समर्पण हैं, उस गुरु के समर्पण हैं, सिमरन कर रहे हैं, उस गुरु की याद कर रहे हैं मन से, तो आपको वहाँ अगर काल भी आ गया तो वो आपका इंतज़ार करेगा। अब वो वहाँ से जा भी सकता। वो सब प्रभु की माया है। वो काल भक्त के नज़दीक नहीं आ सकता। जो उस गुरु के समर्पण है
ये कई शास्त्र बताते हैं। उस प्रभु का नाम और भक्ति करें, और अंदर की भक्ति करें, बाहर की भक्ति नहीं। अंदर की भक्ति से ही कुछ होने वाला है, बाहर की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। आज संसार में 90% या 95% कहें, लोग बाहर की भक्ति में मग्न हैं, और जो बचे, जो अंदर की भक्ति में मग्न हैं, उनको प्रभु श्री राम, वो आत्मा जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान है, वो गुरु विराजमान है, उसके दर्शन, उसका आनंद जरूर मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। वासना से बचें, प्रभु का प्रेम पाने के लिए सिमरन जरूरी। मन से शास्त्रों को पढ़ें, अध्ययन करें, अभ्यास करें, इसी से ही कुछ बनने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।